श्री सत्यदेव भगवान की जय। विष्णु भगवान की जय। एक दाने विशारण्य ऋष्यासम कादया पप्रचुर्मुनिया सर्वे वीडियो बना ले वीडियो। वर्तेन तत्सा किंबा प्राप्ते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयसो माम्। एक समय में विशारण्य स्थान कहाँ है जाना क्या? नहीं पंडित के पास भैया नए विशारण्य स्थान सीतापुर जिले में अपने यूपी में। तो वहाँ पर ललिता देवी का मंदिर है, तो वहाँ भी दोनों वहाँ पर ललिता देवी बना तू ही बना और वहीं पर भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र गिरा था। वो पृथ्वी का जो है बीचों बीच है मध्य। तो वहाँ पर जहाँ से जो है जल निकलता है, जब जल ओवर हो जाता है तो आगे छोड़ देते हैं, गोमती चढ़ जाता है। मैं मिशान की बात कर रहा हूँ। तो उसी स्थान की कथा है। उस स्थान पर सौन काल 88,000 ऋषिश्वर एकत्र होकर आपस में विचार विमर्श कर रहे थे कि इसके आने वाला युग कलयुग आ रहा है। कलयुग के घोर पापों तथा दुष्कर्मों से बचने के लिए कौन सा ऐसा उपाय किया जाए। इसी विचार विमर्श में सौन काल 88,000 ऋषिश्वर लीन थे। तो उसी स्थान पर उस समय वेद व्यास जी के शिष्य सूर्य जी अपने शिष्यों में विराजमान होते हैं। तो सूर्य जी को देखकर सौनकाल 88,000 ऋषिश्वर खड़े होकर के उनसे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं और उनको आदर के साथ ले जाकर एक अच्छे आसन पर बैठाते हैं और उनसे भी यही प्रश्न करते हैं कि व्रतेन तपसा किंबा प्राप्ते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयसो माम्। ऋषि जी कौन सा ऐसा व्रत अथवा कौन सा ऐसा तप है जिसको करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, आप हमारे लोगों के समक्ष प्रस्तुत कीजिए। सूर्य जी कहने लग जाते हैं कि नारदम संपृष्टो भगवान कमलापति। ऐ श्रेष्ठ ऋषिश्वरों, जिस प्रकार से आज ये प्रश्न आप लोगों ने हमारे से किया है, यही प्रश्न किसी समय में देवर्षि नारद भगवान विष्णु से किए थे। तो देवर्षि नारद और भगवान विष्णु के उत्तम चरित्र को मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक से श्रवण करेंगे। फिर सूर्य जी कहने लग जाते हैं कि एक दानार्दो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विद्धान लोकान मृत्युलोके पादतः। एक समय देवर्षि नारद समस्त लोकों में भ्रमण करते हुए इस मृत्युलोक में आए। मृत्युलोक में पहुंच करके क्या देखते हैं? मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समानितः नानायं समुत्पन्ना पंचते पाप कर्मणि। मृत्युलोक में पहुंच करके क्या देखते हैं? मृत्युलोक में जितने भी जीव प्राणी है सब नाना प्रकार के कष्टों से परपीड़ित हैं। तो सबको दुखी देख करके देवर्षि नारद विचार करने लग जाते हैं कौन सा ऐसा उपाय किया जाए जिससे इन विचारों का कल्याण हो। विचार करके जब परेशान हो जाते हैं तो केनोपायं चेते ख्याम दुख नाशो भौद्रुम इस संचित मनसा विष्णु लोकम गतस्तथा। इस प्रकार से मन विचार करते हुए फिर सोचने लग जाते हैं चल करके बैकुंठपुरी भगवान विष्णु से ही ये प्रश्न करूँगा। तो देवर्षि नारद भगवान का कीर्तन भजन गुणगान करते हुए वीणा करताल बजाते हुए बैकुंठपुरी के लिए प्रस्थान करते हैं। तो बैकुंठपुरी में पहुंच करके भगवान विष्णु को किस प्रकार से देखते हैं कि तदा नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंखचक्र गदा पद्म पद्ममाला विभूषितम्। भगवान विष्णु श्याम वर्ण के हैं और भगवान विष्णु के 4 हाथ हैं। एक हाथ में शंख, दूसरे में चक्र, तीसरे में गदा और चौथे हाथ में भगवान के कमल का फूल है। और तुलसी कुंद मानदार परिजात चंपकई पंचघीषिता माला वनमाला विभूषितम। तुलसी का पत्ता, कोए का फूल। कोए फूल देखे? हाँ नहीं देखे? ये पूरब के रहाय वाले होने तालाब में कमल फूल का देखे इसमें बेरा निकलता है ना। तुलसी कुंद मानदार, मानदार को देखे हो गया मदारे के आँख पे देखा कहा सफेद फूल, वो भगवान विष्णु प्रिय है। अगर वो तो भगवान चढ़ावा बहुत प्रसन्न होता है। तुलसी कुंद मानदार परिजात, परिजात और चंपा। परिजात चंपकई
पंचगीता माला परमाला विभूषम। इन 5 प्रकार के पुष्पों की माला भगवान विष्णु के गले में शोभायमान है और भगवान विष्णु के वामांग में लक्ष्मी जी विराजमान है। अपने कोमल हाथों से भगवान विष्णु के चरणों को दबा रहे हैं। ऐसे भगवान विष्णु शेख सैया के ऊपर रमण कर रहे हैं। तो भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को देख करके देवर्षि नारद भगवान विष्णु की स्तुति करने लग जाते हैं कि नमो वांगे मनसाते रूपाय अनंत सत्य आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वे कामादि भूताय भक्त नामार्थ नाशने। भगवान आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त भूतों के जानने वाले हैं, भूतकाल भविष्यकाल वर्तमान काल तीनों काल के जानने वाले हैं। मैं आपकी स्तुति करने योग्य नहीं हूँ। आपकी स्तुति गणेश जी सरस्वती शेषनाग आज जिनके 1000 मुख हैं, शेषनाग जी के 1000 मुख हैं, तो अपने 1000 मुखों द्वारा आपके गुणों और का वर्णन नहीं कर सकते। तो प्रभु मैं आप गणेश जी लक्ष्मी जी और शेषनाग आज आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकते। हम किसी खेत की बदलुई हैं, हम तो कुछ भी नहीं जानते। भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, नारद जी कहने लग जाते हैं कि मर्थो मागतो सिद्धं किंते मनस वर्ते कथय तो महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। और ऋषि जी आज बहुत दिनों के बाद आप बैकुंठपुरी आए। आपके बैकुंठपुरी आने का कारण क्या है? खाना बनने वाला खाना तैयार है। नानायं समुत्पन्ना पंचते पाप सर्वभि। भगवान मैं समस्त लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुंचा। मृत्यु लोक में पहुंच करके क्या इतने जीव प्राणी हैं, सब नाना प्रकार के कष्टों से पीड़ित हैं। तो प्रभु उन दुखियों के उद्धार होने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। आप निवारण करें। तब भगवान विष्णु कहने लग जाते हैं कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। भगवान विष्णु कहने लग जाते हैं कि अष्टादश पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 136 उपनिषद वेद व्यास जी रचना की। रचना करने के बाद पश्चात सबका निचोड़ क्या निकाले कि परोपकाराय पुण्याय पापाय परिपीडनम्। परोपकार से बढ़कर संसार में कोई ऐसा धर्म नहीं और पराये की आत्मा को कष्ट देना इससे बढ़कर और कोई पाप नहीं। तो देवर्षि नारद आप बड़े ही परोपकारी हैं। आपसे मैं अपने उत्तम वर का महात्म वर्णन कर रहा हूँ जो कि स्वर्ग और मृत्युलोक में दुर्लभ है। वो किस प्रकार से किया जाएगा कि काम क्रोध मद लोभ और अहंकार, 5 विकार। इन 5 विकारों को त्याग कर भगवान ने कहा सत्य में हमारा वास है और सत्य ही का पूजन है। जहाँ पर सत्य का वास होता है वहाँ पर नारायण का वास होता है। तो सत्यता को धारण करके इस हमारे उत्तम वर को धारण करें। तब देवर्षि नारद फिर कहने लग जाते हैं कि किम फलम कृतं तेन व्रतम। भगवान आपके पूजन व्रत करने का फल क्या है, विधान क्या, सब हमारे से भली प्रकार से वर्णन कीजिए। फिर भगवान विष्णु कहने लग जाते हैं दुख शोकादि शमनम धनधान्यादि परवर्धनम सौभाग्य संतत्करम सर्वत्र विजयाप्रदम। भगवान विष्णु कहने लग जाते हैं कि हमारा उत्तम व्रत दुख शोक को दूर करने वाला, धन धान्य को देने वाला, सौभाग्य को प्राप्त करने वाला और हर एक कामनाओं में विजय को प्राप्त करने वाला है हमारा उत्तम व्रत है। यस्मिन कस्मिन दिनो व्रते भक्त श्रद्धा समानिता। भगवान ने कहा कोई सा दिन हो, कोई सी तिथि हो, कोई सा महीना हो, जितने दिन, यहाँ तक कि श्राद्ध में भी कथा कर सकते हो। भगवान का नाम, भाई पितृ पूजा कर रहे हैं, भगवान का नाम भी सुनने में कोई दोष नहीं। 365 दिन में भगवान ने कहीं नहीं किनारा किया कि 10-5 दिन बगल कर दिए हो पूरे साल, चाहे जिस दिन भगवान के। लेकिन हम लोग बचा देते भाई श्राद्ध नहीं सुनेंगे, बाकी कोई दोष नहीं। यस्मिन कस्मिन दिनोमर्ते भक्त श्रद्धा समानिता। भगवान ने कहा कोई सा दिन हो, कोई तिथि हो, कोई सा महीना हो, किसी दिन भी मानव प्राणी हमारे उत्तम व्रत को कर सकता है। वैसे भगवान ने अपने पूजन व्रत का विधान सायंकाल के समय पर बताया।